हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। और हम लोग नया चैप्टर लेके रेडी हैं बिल्कुल। चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसके हम लोग किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं और उसमें क्या क्या फॉर्मूले यूज होने वाले हैं इस चैप्टर में, हम लोग नेक्स्ट से देख लेते हैं बहुत तेजी के साथ। हम बात करते हैं सबसे पहले क्यूब। क्यूब आप जानते हैं क्यूब क्या होता है हमारा। एक क्यूब जो होता है उसके अंदर 6 सरफेस उस फेसिस होते हैं और सारे फेसिस आपस में कैसे होते हैं, स्क्वायर दैट मीन इक्वल होते हैं। और उसकी हम लोगों ने एज क्या मान ली, लेट्स से इसकी एज को हमने ए मान लिया क्योंकि सारी एजेस इक्वल है। इसकी ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी उसकी ए होने वाली है। उसके बाद करते हैं सबसे पहले एलएसए। एलएसए मींस लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग क्या होता है, ये होता है हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी कि चारों की चारों वॉल्स का एरिया, या ये भी कह सकते हैं उसका टॉप और बेस को छोड़ के सारी वॉल जो बचेंगे उसका एरिया। वो क्या होने वाला, 4a स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है 4 फेसिस का, 4a स्क्वायर। टीएसए में क्या हो जाएगा, टीएसए में 6 की 6 हमारी फेसिस यूज हो जाएंगी तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। ठीक है। देन वॉल्यूम क्या होने वाला, वॉल्यूम आप लोग जानते हैं बेस एरिया इंटू हाइट होता है। किसी की चीज का भी वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। अब देखो बेस क्या है इसका, स्क्वायर ए स्क्वायर, और हाइट भी क्या है उसकी ए स्क्वायर इंटू ए, दैट इज ये ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए, दैट इज क्या हो जाएगा हमारा ए क्यूब होने वाला है। और डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल उसका हमारा a√3 हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर कितनी, जैसे हमारा बॉक्स है कितनी बड़ी से बड़ी कोई रोड हम लोग रख सकते हैं, वो तिरछी रख सकते हैं, उसका डायगोनल हम लोग ऐसा यूज करते हैं विच इज a√3। सेकंड पे चलते हैं हम लोग, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है हमारा, क्यूबॉइड देखो क्यूबॉइड के अंदर हमारे 6 फेसिस होते हैं और अपोजिट फेसिस इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ठीक है 2 आइडेंटिकल फेसिस होते हैं, हम लोग देख सकते हैं। एलएसए अगेन, एलएसए क्या होने वाला, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसके अंदर भी बॉटम और टॉप नहीं है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स है। टीएसए में टोटल आ जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एन, सारे के सारे अगर मल्टीप्लाई कर 2 एल बी, यानी कि 2 बॉटम एल इंटू बी बॉटम, और इसका ऊपर का सेम पार्ट ये वाला एल बी हो जाएगा। बी एच कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा दिस वन, बी इंटू एच, इसके सामने वाला भी बी एच हो जाएगा। और एच एल क्या हो जाएगा हमारा फ्रंट वाला, एच हाइट और एल हमारा, ये देखो ध्यान से, तो सबको ऐड करेंगे तो हमारा ये मिल जाएगा। ऐसे हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है उसका, ओके वॉल्यूम हमारा, हम लोग वॉल्यूम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। वॉल्यूम इसका हमारा होने वाला एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट मीन्स एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि बेस एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ और हाइट उसकी एच। डायगोनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मूव टू द नेक्स्ट, सिलेंडर को देखते हैं। सिलेंडर क्या होता है हमारा, सिलेंडर सब जानते हैं। सिलेंडर के अंदर 3 फेसिस होते हैं, 1 कर्व फेस और 2 ये सर्कुलर फ्लैट फेसिस, अपर और बॉटम। उसके अंदर हमारी जो बेस रेडियस होती है विच इज कॉल्ड स्मॉल आर, उसकी जो हाइट होती है वो क्या होती है हमारी एच। उसका कर्व सरफेस एरिया टॉप और बॉटम नहीं आएगा, तो उसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच। टीएस से टोटल सरफेस एरिया ये भी ऐड हो जाएगा और बॉटम और टॉप का एरिया भी ऐड हो जाएगा, यानी 2 पाई आर एच में सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर का भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर इसके अंदर मैं ऐड करूंगा, कॉमन लूंगा 2 पाई आर, तो ये बचेगा हमारा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, सेम भी यूज कर सकते हैं। अगेन वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर सर्कल का, और हाइट कितनी हमारी एच, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। नेक्स्ट इज कोन। कोन के बारे में बात कर लेते हैं। कोन के अंदर 2 फेसिस होती है, वन इज कर्व और वन इज सर्कुलर फ्लैट फेसिस। उसकी हाइट को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, रेडियस आर, और ये एल क्या है मेरी, एल है मेरी स्लैंट हाइट। इसको स्लैंट हाइट को यानी कि तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। सीएस से अगेन, सीएस से क्या होने वाला उसका पाई आर एल। टीएस से क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, वही कर्व सरफेस एरिया प्लस ये बेस का एरिया जो आएगा पाई स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि वॉल्यूम जो हमारा इसका और इसको वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 होता है सिलेंडर के वॉल्यूम को। देखो पाई आर स्क्वायर का 1/3 किया था हमने। और हमारा एक रिजल्ट और निकला एल एच आर में। देखो एक तरीके से ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि राइट सर्कुलर कोन होते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल जब जाएगा। एल हमारा किसका काम करेगा, हाइपोटेनियस का, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम यूज हो गई। तो इससे हमारी कभी कभी हमको क्या किया होता है, एल दे देगा आर दे देगा, मान लो एच निकालना है, या दूसरी 3 में से कोई 2 दे देगा, तीसरा हमको निकालना होगा।
नेक्स्ट इज स्फेयर के बारे में जानते हैं। आप लोग स्फेयर देखा, ये स्फेयर की रेडियस हमारी एस, ठीक है, और उसका सी एस से या टी एस से दोनों का सेम होता है, विच इज कॉल्ड 4πr²। वॉल्यूम क्या होने वाला है, वॉल्यूम इसका 4/3πr³ एक, अगर हम स्फेयर को हाफ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर कुछ इस तरीके का बनेगा, उसकी रेडियस देखो ये वाली भी आर मानी जाएगी और यहां से यहां तक भी आर मानी जाएगी, दो जगह डिनोट कर रखी है। तो उसका सी एस से क्या होने वाला, 2πr², पूरे का 4πr², आधे का 2πr², टी एस से 3πr²। देखो इसका तो 2πr² हो गया, एक सर्कुलर ये भी मिल रहा है, सर्कल का πr², टोटल जोड़ेंगे 3πr²। और वॉल्यूम अगेन उसका वॉल्यूम कितना, 4/3 का हाफ, 2/3πr³। ये सारे फॉर्मूले को ध्यान करके जाइए। हमारे जो 10th में क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपस में दो तीन हमारे ये सॉलिड्स को ज्वाइन करके आपस में एक नया सॉलिड बनाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को, लेट्स से हियर सपोज करो एक सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर क्या लगा दिया, सिलेंडर के ऊपर उन्होंने क्या लगा दिया, एक कोन लगा दिया, इसको टॉय बोल देंगे, टेंट बोल देंगे, कुछ भी। और नीचे मान लो नीचे क्या लगा दिया, एक हेमिस्फीयर लगा दिया, तो एक नया तरीके का टॉय बन गया। अगर हम लोगों को इसका सरफेस एरिया निकालना होगा तो इसके हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या क्या चीजें ऐड करनी है। मान लो इसमें इसका सी एस से जाएगा, इसका भी सी एस से और इसका भी सी एस से, तीनों सी एस से को ऐड करेंगे तो इसका पूरे का टी एस से निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अगर वॉल्यूम निकालना है तो सिंपल तीनों को वॉल्यूम्स को आपस में ऐड कर देंगे। कुछ इस शेप को जोड़कर ऐसी शेप हम लोगों को बनाई गई है ताकि इन फॉर्मूला का यूज करके हमें करना है। ध्यान से फॉर्मूला को याद करके जाइए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और डू योर बेस्ट। थैंक यू सो मच।